बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की, जो कि बेस है, जो आपको पता होनी ही चाहिए। विदाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर आप सेंटेंसेस को नहीं बना सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। जो भी आप वाक्य बोल रहे हो उसको अगर आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है तो एक सब्जेक्ट होगा वाक्य में, साथ में हैव लगेगा, और उसके अलावा जो भी होगा उस वाक्य में वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएगा। ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रूल क्या फॉलो होगा, तो अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं जहां पर हैव है तो सब्जेक्ट की जगह पर आई, यू, वी या दे ही होगा। राइट, कैसे समझिए, मेरे पास एक किताब है। अब ये वाले वाक्य को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बताया कि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। राइट, तो मेरे पास एक किताब है, यहां पर मेरी बात हो रही है, जिसकी अंग्रेजी होती है आई। तो आई क्या है हमारा, आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मेरे पास एक किताब है। राइट, एक किताब यानी कि अ बुक। अब सब्जेक्ट हमें मिल गया, तो सब्जेक्ट हमें पता है कि आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हैव लगा दिया, आई हैव। बचा क्या हमारे पास, अदर वर्ड्स बचा, जो कि है एक किताब। तो मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। आपके यानी कि यू, तो यू क्या हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आई, यू, वी और दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव भी हमने लगा दिया। और बात क्या हो रही है, एक किताब की बात हो रही है, तो यू हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। राइट, अब समझते हैं, हमने हैव के साथ एक और पढ़ा था जो था हैज। राइट, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए था। किसके लिए था, ही, शी, इट और किसी भी नाम के लिए। ठीक है, ही, शी, इट और किसी भी नाम के लिए था। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स। सिंपल स्ट्रक्चर है, हैव की जगह पे हैज हो गया जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया। कैसे, देखिए, उसके पास एक किताब है, तो उसके अगर बात किसी पुरुष की हो रही हो तो ही का इस्तेमाल होगा। ही हमारा क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद ही है तो हैज लगेगा, और अ बुक यानी कि एक किताब है ना, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, अगर किसी महिला की बात कर रहे हो, किसी लड़की की बात कर रहे हो, तो शी का इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो शी किसके लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए यूज होता है। अब शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। शी के साथ क्या लगता है, शी के साथ हैज लगता है, तो शी हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो स्ट्रक्चर और जो कॉन्सेप्ट रूल मैंने आपको बताया वो आपको याद रहे। उनके पास एक नई कार है, दे हैव अ न्यू कार। देखो, दे है हमारा सब्जेक्ट तो हैव लग गया। मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। यहाँ पर आई है सब्जेक्ट तो हैव लग गया। उसके पास एक पालतू कुत्ता है, शी हैज अ पेट डॉग। तो शी है यहाँ पर, उसके पास यानी कि हम मान के चलते हैं किसी लड़की की बात हो रही है तो शी लगेगा। शी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो शी हैज अ पेट डॉग। हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक है, बैठक का मतलब होता है मीटिंग, तो वी हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। वी हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। हमारा, हमारी, हमारे यानी कि वी के साथ हैव लगता है, तो वी हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। यहां तक बात समझ में आई। नॉर्मल से सिंपल से वाक्य कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं प्रेजेंट के ही जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने का क्या फॉर्मूला है। इंटरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, वैसे वाक्य जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर किसका इस्तेमाल लगेगा, आपको यहाँ पर हैव और हैज का इस्तेमाल तो लगेगा ही, साथ में डू और डज का इस्तेमाल भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के क्रम में हमें लगेगा इसका इस्तेमाल। तो डू जो है वो आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होता है, और साथ ही हैव का भी इस्तेमाल होगा क्वेश्चन पूछते वक्त। फिर डज जो है वो ही, शी, इट और नेम के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन डज का इस्तेमाल जो है वो हैव के साथ ही होगा।
क्या कहा मैंने कहा डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और नाम के साथ होता है, लेकिन डज के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। तुरंत आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैम ने अभी अभी बताया था कि ही, शी, इट और नेम के साथ हैज का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी ही, शी, इट और नेम के साथ मैम हैव का यूज करा रही हैं। राइट, आया दिमाग में? नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आना चाहिए था। ओके, मैं एक बात आपको बता दूं, डज के साथ कभी भी हैज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको नियम बना करके अपने दिमाग में जो है रख लीजिए। डज के साथ हैज का यूज नहीं करते हैं, है ना? डज के साथ हैज का यूज नहीं करते हैं, लेकिन किसी का यूज तो करेंगे, तो हैव का यूज करेंगे। डज के साथ हैव यूज होगा, हैज नहीं यूज होगा। दोनों एसएस वाले नहीं यूज होंगे साथ में, ठीक है? डज के साथ हैज का यूज नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इंटेरोगेटिव का? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। तो डू हमें लगाना ही लगाना है, राइट? डू हमें लगाना ही लगाना है। कब कब? जब हमारे पास स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट में क्या हो, आई, यू, वी और दे। यहां पर क्या हो, आई, यू, वी और दे, राइट? डू लगाना है, फिर हैव लगना है, और जो भी बचा हुआ है वो अदर वर्ड्स है। जैसे क्या हमारे पास किताब है? क्या हमारे पास किताब है? डू वी हैव अ बुक? डू वी हैव अ बुक? स्ट्रक्चर क्या लग रहा है? डू, देखो डू लग गया। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, हमारे बात हो रही थी, हमारी का अंग्रेजी होती है वी, है ना? उसके बाद हैव फिर अदर वर्ड्स, हैव फिर अदर वर्ड्स, है ना? डू वी हैव अ बुक? क्या उनके पास किताब है? डू दे हैव अ बुक? डू लग गया, उनके यानी कि दे, अब दे के साथ हैव का यूज होता है अ बुक। डू दे हैव अ बुक? राइट। अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं जब दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर आई, यू, वी, दे की बात तो कर ली है ना। अब हमारे पास बचा हुआ क्या है? ही, शी, इट और नाम बचा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। ही, शी, इट और नेम के साथ अगर डज यूज हो रहा है तो हैज का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? हैज का यूज नहीं किया जाएगा, हैव ही यूज होगा। तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स इस्तेमाल देखिए। क्या मोहन के पास एक किताब है? ये मोहन क्या है? मोहन नाम है, तो नाम के साथ नाम है मोहन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डज मोहन हैव अ बुक? डज मोहन हैव अ बुक? क्या मोना के पास एक किताब है? डज मोना हैव अ बुक? डज मोना हैव अ बुक? चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट समझा उसके ऊपर जो है अच्छे से पकड़ बन जाए। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? योजना का मतलब प्लान होता है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? तो यहाँ पर डू तो लगेगा ही, स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तुम्हारे पास की बात हो रही है यानी कि यू। डू यू हैव एनी प्लान्स? डू यू हैव एनी प्लान्स? क्या उनके पास कोई अनुभव है? डू दे हैव एनी एक्सपीरियंस? डू दे हैव एनी एक्सपीरियंस? क्या उसके पास कोई विकल्प है? क्या उसके पास कोई विकल्प है? डज ही हैव एनी ऑप्शन? डज ही हैव एनी ऑप्शन? क्या उसके पास स्कूटी है? क्या उसके पास स्कूटी है? डज शी हैव हर स्कूटी? डज शी हैव हर स्कूटी? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट के ही नेगेटिव वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला जानते हैं। नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें नो, ना, नॉट, नहीं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं। चलिए अब इसके लिए क्या रूल याद रखना होगा? इसके लिए आपको दो नए वर्ड्स याद रखने होंगे। एक डोंट जो कि डू और नॉट से मिलकर के बना हुआ है, और साथ में हैव, मतलब हैव जो है अब डोंट के साथ मिलकर एक सिंगल यूनिट बन के काम करेगा। डोंट हैव, ठीक है। ये किसके साथ यूज हो जाएगा? आई, यू, वी और दे के साथ यूज हो जाएगा। क्लियर? फिर डज के साथ जब नॉट लगेगा तो उसका एब्रिविएशन यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है डजंट। क्या बन जाता है? डजंट। डजंट के साथ भी हैव का यूज होगा, यानी कि डजंट हैव भी एक यूनिट के जैसा काम करेगा। अब यहां पर डजंट हैज नहीं होगा, सेम लॉजिक, दो एसएस एक साथ नहीं आता है। डज के साथ हैज का यूज नहीं होता है, तो डजंट के साथ भी हैज का यूज नहीं होगा, ये डजंट हैव ही यूज होगा, ठीक है।
इसके बाद डजंट हैव का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। जैसे स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव प्लस अदर वर्ड्स, यही मिलकर के बनता है डोंट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ। हमारे पास किताब नहीं है, हमारे यानी कि वी, नहीं है डू नॉट, पास किताब नहीं है हैव, डू नॉट हैव सिंगल यूनिट यूज हो रहा है। अ बुक, वी डू नॉट हैव अ बुक, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर? उनके पास किताब नहीं है, दे डू नॉट हैव अ बुक। उनके पास किताब नहीं है, दे डू नॉट हैव अ बुक। मोहन के पास किताब नहीं है, मोहन के पास किताब नहीं है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, राइट? मोहन डज नॉट हैव अ बुक, मोहन डज नॉट हैव अ बुक। कुछ प्रैक्टिस करते हैं चलिए। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके पास की बात हो रही है, उसका यहां पर या तो ही या तो शी कोई होगा। ठीक है, तो शी डज नॉट हैव अ लाइसेंस, शी डज नॉट हैव अ लाइसेंस। उनके पास कार नहीं है, यानी कि दे डू नॉट हैव अ कार। दे है यहां पर तो डू नॉट लगेगा और उसके साथ हैव लगेगा। डू नॉट और हैव एक यूनिट के जैसा काम करेगा। दे डू नॉट हैव अ कार। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, ही डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट। हमारे पास पालतू जानवर नहीं है, वी डू नॉट हैव पेट, वी डू नॉट हैव पेट। मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। आई एम हिम, उच्चारण दे रखा है ताकि दिक्कत ना हो। इसका इस्तेमाल होता है उसे या उसको के तौर पर, उसे या उसको। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए होगा, कि जो लाइन आप बोल रहे हैं वो अगर किसी पुरुष के लिए बोल रहे हैं, किसी पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो यहां पर जिसको आप बुलाने के लिए बोल रहे हैं वो अगर पुरुष है तो कॉल हिम कहेंगे। अगला शब्द है कैन, जो कि योग्यता को दिखाता है, कुछ कर पाने की क्षमता को दिखाता है। मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता है, सकते हैं, सकता हूं। जाहिर सी बात है, कोई किसी भी वाक्य में अगर सकता हूं, वो ये कर सकता है, तो ये तरीके के वाक्य जो होते हैं वो एबिलिटी दिखाने वाले होते हैं, योग्यता दिखाने वाले होते हैं। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम, वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। वेयर, WHERE, वेयर, जिसका मतलब होता है कहां, और ये स्थान पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है। किसी से अगर आप पूछना चाह रहे हैं जगह के बारे में तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, सामने से जवाब क्या आएगा, वो अपने शहर का नाम बताएगा कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। माई, माई का मतलब होता है मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, इन तीनों के ही जगह पर अंग्रेजी में माई का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वाक्य में मेरा, मेरी या मेरे इस्तेमाल होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वाक्य की विषय वस्तु क्या है। अगर मोबाइल है तो मेरा मोबाइल होगा और कार है तो मेरी कार होगी। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्लियर हो गई बात? जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये वाक्य अगर रोहन बोले तो भी यही कहेगा कि ये मेरी कार है, अगर रागिनी बोले तो भी यही कहेगी ये मेरी कार है, राइट? क्योंकि विषय वस्तु यहां पर कार है, दिस इज माई कार। विच, WHICH, विच, इसका मतलब होता है कौन सा। ये पसंद पूछने के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी दुकान पे गए हैं और आपको कौन सा पसंद है ये पूछने का संदर्भ हो अगर, तो विच का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। ये नॉन लिविंग थिंग जैसी चीजों के बारे में इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। अगला शब्द है ही, जिसका मतलब होता है वह या उसे। याद रखने वाली बात ये कि इसका इस्तेमाल पुरुष के लिए ही किया जाता है। आप अगर पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष के लिए बात कर रहे हैं, तो ही का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हिंदी की ब्यूटी क्या है कि आप जैसे ही कहते हैं वह जा रहा है तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी ने इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए अलग से शब्द दे रखा है, ही इज गोइंग।
तो अगर आपने ही कहा तो समझ जाइए आप लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज गोइंग। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ने का कोई कोर्स करना या इंग्लिश ग्रामर का कोई कोर्स करना या हमारी ई बुक्स लेना या बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना, तो आप कर सकते हैं बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल, और आप कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी कोर्स बहुत ही आसानी से। आसान भाषा में कोर्स कराया गया है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, और अभी सब में ऑफर चल रहा है तो हर सारे कोर्सेज में फ्लैट 90% का ऑफ चल रहा है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। आपको अगर कुछ कोर्स की इंक्वायरी करनी हो तो, या कोर्स लेते वक्त कोई दिक्कत आ रही हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगला शब्द है मस्ट, MUST मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो। इसका इस्तेमाल जब आप वाक्य में जोर डालना चाह रहे हैं कोई चीज को लेकर के कि नहीं ये तो करना ही चाहिए, आप अपने बात में वजन डालने के लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो। वी इस्तेमाल होता है हम लोग, हम सब, इनकी जगह पर। कैसे इस्तेमाल होता है देखिए, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला शब्द है हुज, WHOSE हुज। इस्तेमाल किसका या किसकी के तौर पर होता है और ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये किसका कलम है, ये किसकी किताब है, मालिकाना हक। इस्तेमाल देखेंगे, ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। अगला शब्द है हिज, जिसका मतलब होता है उसका या उसकी। इस्तेमाल ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये घर उसका है, दिस इज हिज हाउस। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। हाउ, HOW हाउ, कैसे या कैसा। ये किसी भी चीज के प्रक्रिया या तरीके को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। अगला शब्द है हर, HER हर। इसका इस्तेमाल उसका, उसकी के तौर पर किया जाता है, लेकिन वाक्य में अगर आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो ही आप हर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। तो यहाँ पर उसकी वर्ड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी महिला, किसी फीमेल के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में हर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला शब्द है हु, जिसका मतलब होता है कौन या किसने। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। अगला शब्द है इट, जिसका मतलब होता है यह। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। अगला शब्द है देम, जिसका मतलब होता है उन्हें। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। दे इस्तेमाल होता है वे लोग, वे सब या ये लोग, इन सब की जगह पर। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगला शब्द है विल, जिसका इस्तेमाल गा, गे, गी ऐसे जगहों पर होता है। मतलब अगर आप अपने वाक्य में गा, गे, गी का इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द के आखिर में, तो आप उसके अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। यू इस्तेमाल होता है तुम, आप, तू, इन तीनों के जगह पर। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगला शब्द है शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। ये सलाह या उपदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को सजेस्ट करने के लिए। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। माइट मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं।
उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। शैल, जिसका इस्तेमाल गा, गे, गी के तौर पर होता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है। शी, मतलब होता है वह या उसे। इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महिला यानी कि फीमेल के लिए ही किया जाता है। वह जा रही है, शी इज गोइंग। यहां पर हिंदी पढ़ करके आपको पता चल जाता है कि आप किसी फीमेल यानी कि किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, पर अंग्रेजी में हमारे पास अलग से शब्द है दैट इज शी, जिसका इस्तेमाल महिला के लिए करते हैं। तो जैसे ही आप कहेंगे शी इज गोइंग, ये साफ होगा कि यहां पर किसी महिला की बात की जा रही है। कुड, जिसका मतलब होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। इनमें से किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल देखेंगे, वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। वॉट, जिसका मतलब होता है क्या, और ये सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको? इसका इस्तेमाल सूचना पूछने के लिए किया जाता है। इस्तेमाल देखेंगे, आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। योर, इस्तेमाल होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा या तेरी के तौर पर। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। इट्स, इसका मतलब होता है इसका। इसमें देखिए अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है, मतलब ITS के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका, इसकी, इसके के तौर पर होता है। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। व्हेन, इस्तेमाल होता है कब या जब, दोनों के ही तौर पर। ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। आवर, इस्तेमाल होता है हमारा, हमारी, हमारे, इन तीनों के ही जगह पर। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। वाई, इस्तेमाल होता है क्यों या क्यों के तौर पर। ये जाहिर सी बात है कारण पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। आई, इस्तेमाल होता है मैं के तौर पर, जब आपको खुद की बात करनी होती है। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मे, इस्तेमाल होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर, लेकिन इसका इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों में कर सकते हैं जो संभावना दिखाते हो, अनुमति जताते हो या अनुरोध करते हुए दिखते हो। हमें देर हो सकती है, संभावना जता रहे हैं, वी मे बी लेट। वी मे बी लेट। whom, 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 इस्तेमाल किसको, किसे या जिसे के तौर पर होता है, और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के बारे में पूछने के लिए। आपने किसे देखा, whom did you see। ये तब इस्तेमाल होता है जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने मित्र से पूछोगे कि आपने किसे देखा, मतलब उसने किसे देखा, तो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ये तो दो लोग हो गया। किसी और के बारे में पूछ रहे हो तो वो तीसरा आदमी। डिड इट, देखो वाक्य के अंत में है किया, तो अंग्रेजी में अभी देखो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे वो देखना, ठीक है। यह तुमने किया। अब इस वाक्य में ना सब्जेक्ट को ढूंढो। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य से पूछो कौन, है ना, तो किसने किया, कौन किया भाई, तो तुमने। तुमने यानी कि यू, तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है। वाक्य के एंड में किया दिखा तो डिड यूज करना है, ये शुरू में बता दिया था, तो सब्जेक्ट के बाद डिड लिख दिया। अब इस वाक्य में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा, यह बचा। यह की अंग्रेजी क्या होती है, इट, और ये अदर वर्ड्स हो गया, तो अदर वर्ड्स की जगह पर लिख दिया यू डिड इट। यह तुमने किया,
you did it। कुछ इस तरीके से बनता है वाक्य। ये वाक्य हम कब बना पाए? जब हमारे पास ये नॉलेज थी कि डिड का इस्तेमाल क्या होता है, हमारे पास ये नॉलेज थी कि हम वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, हमारे पास ये नॉलेज थी कि हमें डिड के मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो स्ट्रक्चर उसका हमें पता है। ये तीनों चीजें जब सही तरीके से बैठती हैं तब जाकर के आप एक सही मायने में वाक्य को ट्रांसलेट कर पाते हो। ऐसे औने पौने चीजों को सीखते चलोगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करते चलोगे तो यकीन मानो सुनने में बुरा लगेगा पर कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो एक सही मेथोडोलॉजी फॉलो करना, एक सही तरीका, स्टेप। देखो टीचर हूं, पढ़ा रही हूं ना इतने साल से, तो मुझे पता है कि पहले यही सीखना है, उसके बाद ये सीखो, फिर ये वाला सीखो और फिर वापस तीनों को जोड़ो तो देखो रिजल्ट क्या निकल के आता है ना। यही आगे पीछे दूसरे को तीसरे पे, तीसरे को पहले पे कर दूंगी तो फिर जिंदगी भर पहला दूसरा तीसरा चौथा ही करते रह जाओगे, बोल नहीं पाओगे कभी, है ना। अल्टीमेटली क्या है हमारा गोल? हमें बोलना है अंग्रेजी, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे नॉर्मली भी बात करनी हो। भाई है हमें शौक अंग्रेजी बोलने का, क्या प्रॉब्लम है उस चीज से, है ना। तो आपको एक सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, तो आप सही तरीके से चीजों को सीख पाते हो गाइडेंस के तहत। ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यह हमने किया। एक सेकंड के लिए रुक रही हूं, इसको खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं 5 काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5। अगर आपसे ये बन गया वेल एंड गुड, नहीं बना तो बताती हूं कैसे। यह हमने किया, तो किया दिख गया, मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि डिड का यूज करना है। अब सब्जेक्ट ढूंढो। हमने किसने किया भाई? हमने किया। वाक्य से पूछो कौन, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, है ना। तो ये किसने किया भाई? तो हमने किया। कौन किया? हमने किया। हम यानी कि क्या होता है अंग्रेजी में? वी होता है। तो सब्जेक्ट लिख दिया, डिड लिख दिया क्योंकि किया है लास्ट में, और क्या बचा है? यह, जिसकी अंग्रेजी होती है इट। वी डिड इट। क्या बना? वी डिड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये तुमने किया? ये है इंटेरोगेटिव वाला वाक्य। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सवाल पूछना यानी कि इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेटिव वाक्य, क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य। आसान भाषा में बताती हूं, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज लेकर के क्या ही करोगे, है ना। बोलना अल्टीमेटली अंग्रेजी है। क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य मतलब इंटेरोगेटिव वाक्य। ठीक है, चलो। क्या ये तुमने किया? डिड यू डू इट। इसमें क्या करना था? सब्जेक्ट और डिड का जगह को बदल देना था। ठीक है, हमने सब्जेक्ट और डिड के जगह को बदल दिया। पहले क्या कर रहे थे? यू डिड कर रहे थे, अभी कर दिया डिड यू। ठीक है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा, है ना। तो करने को क्या कहते हैं? डू, है ना। डू V1 ही है तो डू लगा दिया, और उसके बाद अदर वर्ड्स। डिड यू डू इट? डिड यू डू इट। डिड के साथ याद रखना हमेशा V1 लगेगा, और ये जो है यही वो जगह है जहां पर मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, चलो। क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट। क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट। क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की। ही डिड नॉट स्टडी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव वाले का? कुछ नहीं है, सही बता रही हूं, बस डिड के साथ नॉट लग जाता है। दैट इज इट, दैट इज इट। ठीक है, डिड के साथ नॉट लग जाता है, नेगेटिव बन गया वाक्य, और स्ट्रक्चर भी पता चल गया। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट और V1 खत्म, प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो खत्म हो गया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड का काम जो है वो और भी है, ये 3 बताया। उसके अलावा कि डिड का काम जो है वो किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए भी होता है। ठीक है, मेन वर्ब, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव के अलावा डिड का काम जो है वो किसी वाक्य में कोई चीज के ऊपर अगर आप जोर डाल करके कहना चाहते हो तो उसके लिए भी किया जाता है। और यहां पर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला स्ट्रक्चर उस मोमेंट पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है? वो पढ़ता तो था, जैसे मान लो कोई बच्चा है और उसको बड़े गंदे नंबर आए हैं पेपर में, एग्जाम, स्कूल में बड़े गंदे नंबर आए हैं और पेरेंट्स को बुलाया है टीचर ने। तो टीचर बोलती है आप ध्यान नहीं देते अपने बच्चे के ऊपर, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता। तो माँ बाप क्या कहेंगे? माँ बाप ने बच्चे को पढ़ते हुए देखा होगा, तो माँ बाप क्या कहेंगे? पढ़ता तो था, कहेंगे ना, ये पढ़ता तो था, यही कहोगे ना। राइट, तो ही डिड स्टडी, वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी। वे लोग काम करते तो थे,
डिड वर्क, वे लोग काम करते तो थे। तो यहां पर आप जो ये जोर डाल रहे हो ना, देखो वाक्य बोलने का तरीका भी बदल जा रहा है कि वो पढ़ता तो था, आप जोर डाल रहे हो उस जगह पर, तो डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब अगला शब्द है हमारे पास, ये डिड का पुराना यहीं पर खत्म हुआ। ठीक है, अब वॉज की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी ज्यादा इस्तेमाल भी होता है, दो तरीकों से इस्तेमाल होता है और कंफ्यूजन भी इसी वजह से क्रिएट होती है क्योंकि दो तरीके जो है वो आप साथ में नहीं पढ़ते हो। दो तरीके अगर इस्तेमाल होने के साथ में पढ़ लोगे तो वंस एंड फॉर ऑल आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई वॉज जो है ऐसे 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 इस्तेमाल होता है और ये रही वॉज की कहानी खत्म। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ोगे, ईएमआई भरते हुए पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आनी ही आनी है। वहीं पे मेरे कमेंट्स आते हैं ना कि मैम डाउट आ गया, तो मैं पढ़ाऊंगी ऐसा कि डाउट नहीं आएगा, सीधी सी बात है ना। मुझे पता है कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, वॉज का दो यूज होता है, पढ़ लो एक साथ, खत्म हो गई बात। फिर दोनों इस्तेमाल में जब वाक्य बनेंगे तो तुमको दोनों इस्तेमाल पता है, तुमको डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो, वॉज था या थी के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये हम सबको पता है कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आप था या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वाक्य के अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल होगा, बशर्ते उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम हो। इसके अलावा सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। कब? जब था या थी के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा होगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वॉज के आप दो इस्तेमाल जानोगे तो दोनों के स्ट्रक्चर भी जानने होंगे। कॉमन क्या रहेगा दोनों में? दोनों में कॉमन खाली उसका इस्तेमाल रहेगा, दैट इज सब्जेक्ट के रूप में आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है, यही कॉमन रहेगा दोनों में। बाकी बदल जाएगा, मतलब भी बदलेगा और स्ट्रक्चर भी बदलेगा। ठीक है, देखो आ रही है कंफ्यूजन की, शुरुआत हो रही है कंफ्यूजन की, अभी दूर किए देती हूं। वॉज का इस्तेमाल था या थी, पहला इस्तेमाल इसका, इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स, बेसिक इस्तेमाल और बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला इस्तेमाल देखो, रहा था, रही थी, दोनों के तौर पर होता है। इस्तेमाल का नियम जो है वो सेम है, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दे लेना, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ये है, ये डिफरेंस आ गया कि एक स्ट्रक्चर में हमारे वर्ब का कोई रोल नहीं है, दूसरे के स्ट्रक्चर में वर्ब का रोल है। वर्ब का रोल भी कैसा कि वर्ब का चौथा रूप यूज होगा। राइट, इस्तेमाल देख लेंगे, वह एक अभिनेता थे, ही वॉज एन एक्टर, ये सिंपल है। ठीक है, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स, ये वो वाला है। ठीक है, वह एक अभिनेता थे, ही वॉज एन एक्टर, ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज हमारा लग गया, एन एक्टर अदर वर्ड्स हो गया। मैं एक चिकित्सक था, आई वॉज अ डॉक्टर, आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज लग गया, अ डॉक्टर हो गया हमारा क्या, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप ये भी देख लीजिए कि यहां पर इसका सेकंड इस्तेमाल कैसे हो रहा है। वह टहल रहा था, ठीक है, वह टहल रहा था, ये देखो रहा था का इस्तेमाल आया है ना, तो ही वॉज वॉकिंग। अब ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, कैसे देख लो, ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज लग जाएगा और वॉक का V4 होता है वॉकिंग, तो ही वॉज वॉकिंग। क्लियर, रानी पढ़ाई कर रही थी, तो रानी हो गया सब्जेक्ट, वॉज लग गया और स्टडी का V4 होता है स्टडिंग। अब यहां पर तुमको अदर वर्ड्स नहीं दिख रहा होगा, अभी लगा देती हूं अदर वर्ड्स। ठीक है, रानी अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, रानी वॉज स्टडिंग इंग्लिश। क्लियर, ठीक है, जो बचा वो अदर वर्ड्स होता है ना, तो इंग्लिश बच गया, इंग्लिश अदर वर्ड्स हो गया, है ना। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ना तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स कर सकते हैं, ग्रामर में दिक्कत आती है तो ग्रामर की कोर्स भी कर सकते हैं। बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है, बिना समय गवाए आप इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। आपको बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि ये पहले सीख लो, उसके बाद ये सीख लेना, फिर ये सीखो, तभी जाकर के चीजें कंप्लीट होंगी। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो कोर्स आपको मिलती है वो है बेसिक से प्रो इंग्लिश
रीडिंग और इंग्लिश ग्रामर अपने अपने फील्ड में, मतलब ग्रामर कर रहे हो तो ग्रामर, रीडिंग की तो रीडिंग और स्पोकन की तो खैर है ना। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, इसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए हो उसके रिगार्डिंग मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है वर, जिसका मतलब होता है थे, मतलब वाक्य के अंत में कहीं पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो थे, और उस वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो यू वी दे है, इन तीनों में से कोई एक है, तो आपको अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि देखो वर का इस्तेमाल थे और रहे थे दोनों तरीकों से होगा, इसका भी दो इस्तेमाल, ठीक है। वर का इस्तेमाल थे, यूवी डे के साथ इस्तेमाल, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर अदर वर्ड्स, क्लियर। रहे थे में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर वी फॉर अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर यहां पर चेंज हो गया वर का भी, और इस्तेमाल लेकिन सेम रह गया यूवी डे के साथ। वे लोग व्यापारी थे, दे वर बिजनेसमैन, दे सब्जेक्ट, वर यहां पर रह गया क्योंकि थे है, और बिजनेसमैन अदर वर्ड्स हो गया। हम वकील थे, वी वर लॉयर्स। आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग, तो आप यानी कि यू, ये हो गया सब्जेक्ट, वर लग गया, टॉक का वी फोर होता है टॉकिंग, और अदर वर्ड्स इसमें नहीं है तो चलिए लगा देते हैं अदर वर्ड्स। आप बात कर रहे थे कुछ, यू वर टॉकिंग समथिंग, या आप कुछ बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग समथिंग, तो समथिंग यहां पर अदर वर्ड्स है, ठीक है। हम लोग टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग, वी सब्जेक्ट, वर लग गया, वॉक का वी फॉर वॉकिंग, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हैड। डिड जितना इंपॉर्टेंट है, हैड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में नहीं लेने का है, इसको उतना ही इंपॉर्टेंट तरीके से लेने का है जिस तरीके से डिड को लिया था, ठीक है। हैड का इस्तेमाल एक होता है पास था, जब ये पास्ट में यूज होता है। डिड का इस्तेमाल होता है पास था, सेंस बनता है वाक्य में, या सीधे तरीके से पास था यूज होता है, ठीक है। इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट हैड अदर वर्ड्स, यही होता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार, हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, क्लियर। बात आ गई यहां पर समझ में। हैड का दूसरा इस्तेमाल समझ लो, ये थोड़ा क्रिटिकल है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया के रूप में ये अपना योगदान देता है। कैसे, देख लीजिए, क्या समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपको वहां पर इस्तेमाल करना है जिस हिंदी वाक्य में आप चुका था, चुकी थी, चुके थे इस्तेमाल कर रहे हो, या लिया था का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इस्तेमाल का रूल विल बी सेम, सबके साथ इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे, देख लो, आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, यू सब्जेक्ट हो गया, चुके थे है यहां पर तो हैड हो गया, और V3 यूज होगा तो ईटन होगा, ईट का V3 ईटन होता है, ठीक है। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड, दे सब्जेक्ट हो गया, चुके थे है तो हैड लग गया, स्टडी का जो V3 होता है वो स्टडीड होता है, ठीक है। अब बताओ कि अदर वर्ड्स तो इसमें है नहीं, तो जी नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है इसमें, चलो लगा देते हैं अदर वर्ड्स। आप आम खा चुके थे, यू हैड ईटन मैंगो, क्लियर। मैंगो क्या है, अदर वर्ड्स है। आगे बात समझ, हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड, कंप्लीट का V3 होता है कंप्लीटेड। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन, ठीक है। अब बात करते हैं हैड बीन की, मतलब होता है ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। वाक्य में इस्तेमाल होता है ये, जैसे मैं काम करता आ रहा था, वो काम करती आ रही थी, इस तरीके के जब आप वाक्य बोलते हैं तो उसकी अंग्रेजी में हैड बीन का यूज होता है। इस्तेमाल ये सबके साथ हो जाता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। चलो इस्तेमाल देखो, वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग।
इंग्लिश अकेडमी को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं प्रीति मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और हमें बताइए, यानी कि मुझे बताइए कि आपको क्लास ये कैसे लगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही इस क्लास को शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अंग्रेजी सीखें और बोले। मतलब भाषा जो है उनके लाइफ के दिक्कत नहीं बननी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो, जो कि एक अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला कोर्स है। 3 महीने के कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, बढ़िया कोर्स है। 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं। आप आराम से इस कोर्स को करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स आप हमारी ऐप से ले सकते हैं और ग्रामर में अगर दिक्कत आती है तो ग्रामर का कोर्स भी कर सकते हैं। सारे ही कोर्सेज पर फिलहाल 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। करना क्या होगा, सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। बेसिक सी डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वहां पर और इजीली आप वहां पर फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ के नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस में क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री क्लासेस में, और अगर आप चाहें तो पेड क्लासेस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है, ऐप ऐसे यूज करना बहुत आसान है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। टीम बैठी हुई है आपकी मदद के लिए, आपकी मदद जरूर की जाएगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। याद रखें, वेबसाइट से ई बुक लें या हमारी ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको इनको अपने फोन पर डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, सेव करके, ताकि ये ई बुक्स आपके पास हमेशा बनी रहे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सनरीति इंग्लिश अकेडमी नाम है। साथ ही टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन सारी ही जगहों पर आपको मिलता है, यानी कि व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाती है, जहां पर आपको रोज की क्लासेस जो है मिल जाएंगी, सीधे आपके मोबाइल तक डिलीवर हो जाएंगी। आप उसको देखें, अटेंड करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठे हुए मोबाइल में आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी दिन क्लास छूट भी गई, आपके मोबाइल पर वो जो जहां के पे आपने चैनल ज्वाइन किया है वहां पर आपको रोज का डेटा मिल जाता है कि आज कौन सी क्लास आई, कल कौन सी क्लास आई, तो आप एक साथ भी उन क्लासेस को आराम से कर सकते हैं। साथ ही वहां पर कोर्सेज जो है वो सीक्वेंस वाइज भी सेंड कर दी जाती हैं, तो आप वहां से भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।